रहे हैं, यहाँ से ले रहे हैं तिलका मांझी से और एक ले रहे हैं कलकत्ता से, कि कोई दोस्त अगर जान गया तो खेल कर देगा, केस कर देगा। हम मालूम हुआ कि 1 डिग्री मेरी कैंसिल हुई। आज निकल गया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक तो ऑफलाइन आप एडमिशन लेने पड़े और ऑनलाइन एजुकेशन जो है दूसरे कोर्सेज में कर सकते हैं, तो आप शायद मैंने एक साथ 2 डिग्री ले सकते हैं। यह व्यवस्था जो है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो है वो कमाल है साहब। इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, हमें यह एक पॉइंट था जो कहीं न कहीं चर्चा में छूट गई। यानी कहने का मतलब यह है कि नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें जो 100 रैंकिंग टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटी हैं वो अपने कैंपस इंडिया में खोलेंगे और इंडियन यूनिवर्सिटी अपने कैंपस जो है वो फॉरेन यूनिवर्सिटी में खोलेंगे, और दोनों इंडियन यूनिवर्सिटीज़ और फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के बीच MOU होगा। यहाँ पर चिंतन का सवाल यह है कि अभी तक जो हमारा विश्वविद्यालय है, जो तिलका मांझी विश्वविद्यालय है, पटना विश्वविद्यालय है, चाहे वो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय है, उनका कंपटीशन किनसे पड़ रहा है, यह बात सोचने की है। उनका कंपटीशन न सिर्फ प्राइवेट यूनिवर्सिटी से बढ़ रहा है, बिहार में भी बहुत सारे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुल रहे हैं और वो मतलब ज़्यादा विकसित करेंगे। आपके बाल बच्चे जो भी पढ़ते होंगे वो देखते होंगे पुणे में, बंगलोर में, मुंबई में, यहाँ और वहाँ। क्यों? क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन लेते हैं साहब। आपके बच्चों को इस तरह से करते हैं जिसमें वो वहाँ से पास होता है या कैंपस में ही सिलेक्शन होता है। करने के अरे भाई मेरा बेटा का कैंपस सिलेक्शन हो गया, 25 लाख के उसको पैकेज मिला है, और ये सुविधा मिली है और वो सुविधा मिली है। तो अभी जो ट्रेडिशनल यूनिवर्सिटी है उनको कंपटीशन करना पड़ेगा। बिहार में प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो खुल रहे हैं है ना, उनसे करना पड़ेगा। बिहार में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो खुले हैं है ना, मोतिहारी में और दक्षिण बिहार यूनिवर्सिटी और नॉर्थ बिहार यूनिवर्सिटी जो विश्व केंद्रीय विश्वविद्यालय है, उनका जो पढ़ाने का जो स्टैंडर्ड है, जो पढ़ाई की जा रही है, उस स्टेट यूनिवर्सिटी को ये कंपटीशन होगा। और सबसे बड़ा कंपटीशन होगा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, जिसके अंतर्गत कहा है कि 100 जो वर्ल्ड रैंकिंग जो अच्छे यूनिवर्सिटी होंगे वर्ल्ड के, वो अपना कैंपस जब भारत में खोलेंगे तो अब कंपटीशन सब में होना शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी एंड फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो आगे आने वाले चैलेंज के लिए भी हमको तैयार रहना पड़ेगा कि अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो हमको अपने पढ़ाई का क्या करना पड़ेगा। आप लोग जानते हैं कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत एक नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल खुलेगा, जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और OBC और जो सोशली इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज ग्रुप है ना, उनके बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाएगा। शिक्षा का भार थोड़ा कम किया जाएगा ना, टीचर्स का, जिससे कि वो अच्छा से पढ़ावें। NRF के बारे में सर ने आपको बता दिया। नेशनल रिसर्च फाउंडेशन सबसे बड़ी चीज़ है नई एजुकेशन पॉलिसी में, वो है वोकेशनलाइजेशन, यानी ट्रेडिशनल एजुकेशन। जब वोकेशनल एजुकेशन आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स ट्रेडिशनल एजुकेशन, मतलब जो वोकेशनल जो एजुकेशन है जैसे BCA, BBA, माइक्रोबायोलॉजी, बायोलॉजी, उस तरह के अभी हम लोग सेरिकल्चर की पढ़ाई है ना, तिलका मांझी भारत यूनिवर्सिटी में मैं शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये भैया फार्मेसी की पढ़ाई शुरू करने जा रहा हूँ। तो ये सारे कोर्स जो है ना, वो ट्रेडिशनल कोर्सेज को धीरे धीरे इस और नीचे की ओर ले जाएगा। और जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें जो वोकेशनल कोर्सेज हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फलीभूत होंगे। कारण, एकमात्र कारण स्किल डेवलपमेंट, एकमात्र कारण कि हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। भारत को ऐसा पढ़ाई नहीं पढ़ाना है कि BA, BSc, BTech के डिग्री लेकर के BCA, MCA के डिग्री लेकर लोग सड़कों पर दौड़ते हैं साहब, और 10,000 और 5,000 आदमी नौकरी का डिमांड करते हैं। यह चिंतन का विषय था। इसलिए नई राष्ट्रीय जो शिक्षा नीति है इसके अंतर्गत कहता है कि वोकेशनल कोर्सेज को बढ़ावा दिया जाए, और इसको रन करने के लिए और रेडी जो है वो इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं, जिनका नाम NCIBE है, जो इसका जो है देखभाल करेगा। डिजिटलाइजेशन, प्रधानमंत्री जी कहते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के अंतर्गत बहुत सारे
डिजिटल इंडिया, टेक्नोलॉजी, these are the new words which has come under the national education policy। इस पर चिंतन करने की बात है कि आप अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को कितना जो है वो डिजिटल बनाते हैं। जितना डिजिटल बनेगा उतना ही ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी और काम फास्ट होगा। उसमें ICT ये सारी बातें, उसमें स्वयं प्रभा ऑनलाइन एजुकेशन, ये सारी बातें जो है वो इसी के अंतर्गत जो है वो की जा रही है। प्रमोशन ऑफ इंडियन लैंग्वेज सर ने भी बताया, प्रोफेसर दुबे ने बताया कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें कहता है कि रीजनल लैंग्वेज जो है उसको प्रमोट करने पर ध्यान देना है। पाली, प्राकृत और पर्शियन, इसके लिए कहा कि भारत में जो है वो अलग से इंस्टीट्यूट खोलेगा। जो संस्कृत यूनिवर्सिटी है उसको उसने कहा कि आप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन आप प्रारंभ कर सकते हैं। जब रीजनल लैंग्वेज को प्रमोट करने की बात आई और मैं भागलपुर विश्वविद्यालय में जब मैंने कुलपति ज्वाइन किया तो मैं यहाँ की भाषा के बारे में पता किया कि यहाँ का रीजनल लैंग्वेज क्या है। मुझे पता चला कि अंगिका है। तो मैंने जो पोस्ट ग्रेजुएट में जो PG की पढ़ाई की उसको इस साल से ही एकेडमिक काउंसिल में ले जाके ग्रेजुएशन लेवल पर अब हर महाविद्यालय में रीजनल लैंग्वेज के तहत मतलब अंगिका की पढ़ाई प्रारंभ की जाएगी। और यह इसी दिशा मैं आपको बता दूं कि अगर नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पूरा निचोड़ किया जाए, कंक्लूड किया जाए जम्बू की तरह, तो हम कह सकते हैं कि जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है दैट इज ए गेम चेंजर। That is a game changer. Why? And because under NEP 2020, it is teacher centric to student centric। मतलब ज़्यादा ध्यान विद्यार्थियों पर है rather than टीचर। मतलब it is a student centric। नहीं बोलते हैं कि पूरा शिक्षा नीति है तो किस चीज़ को ध्यान में रखा बनाया गया, तो वो स्टूडेंट को ध्यान में रखा गया। लर्निंग सेंट्रिक टू रिसर्च सेंट्रिक, पहले जो है वो पठन पाठन पढ़ाने पर ध्यान देते थे, तो नई जो शिक्षा नीति है वो रिसर्च और इनोवेशन पर जोर देता है। इसलिए कहता है कि इट इज लर्निंग टू रिसर्च सेंट्रिक। तीसरी बात है एग्जामिनेशन सेंट्रिक टू इवैल्यूएशन सेंट्रिक। यानी पहले जो परीक्षा वाला लोग सबको एक टेंशन, अरे इस तारीख को डेट निकल गया, परीक्षा देनी है, चाहे वो बोर्ड का हो या इसका हो, कॉलेज का हो, यूनिवर्सिटी का है, नो टेंशन। इसलिए कि कहता है कि एग्जामिनेशन सेंट्रिक टू इवैल्यूएशन सेंट्रिक। आप तुम पढ़ते जाओ और तुम्हारा इवैल्यूएशन जो है वो होते जाएगा। कोई अलग से कोई एग्जामिनेशन डेट और ये सारा चीज़ जो है वो नहीं होगा। फिर है मार्क्स सेंट्रिक टू स्किल सेंट्रिक। पहले था कि कितना परसेंट लाए हैं, तो हम तो क्या कहें, हम तो 90% लाए भाई। अरे भाई आप तो श्री राम कॉलेज में कॉमर्स में हो जाए है ना, अगर कॉमर्स में या 99% लाए तो परसेंटेज ऑफ मार्क्स इज नो इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज स्किल सेंट्रिक। आपने क्या सीखा, आपको क्या सिखाया, आप क्या जानते हैं। सर ने बड़ी अच्छा एक विलास साहब एक बात बोल रहे थे, तो बड़ी उस बात को मैं ध्यान से सुना। उन्होंने कहा कि क्लास में जाना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें ज्ञान बढ़ेगा और ज्ञान बढ़ेगा तो शिक्षा का विकास होगा। और उसी चीज़ को हम दूसरे तरह से बोलते हैं कि एक डिग्री एक अलग चीज़ है। डिग्री सबको तो मिल जाएगा, कहीं किसी को मिल जाता है। कि बोलने की बात थोड़ी है पब्लिक में, यह समझने की बात है। और जो लोग जुगाड़ से करते हैं वह भी बात आता है। लेकिन नॉलेज इज द बेसिक थिंग। अभी जॉब कहाँ है, नौकरी कहाँ है? आपका नौकरी है प्राइवेट सेक्टर में। साहब प्राइवेट सेक्टर में जैसे ही आपको पूछेगा कि व्हाट इज मैनेजमेंट, क्या है मैनेजमेंट, अब आपका बड़ी स्मार्ट टाइप लगा क्या हमारा सिलेक्शन हो ही जाए। लेकिन नहीं, जिसके पास नॉलेज होगा वो 1 मिनट में बता देगा कि मैनेजमेंट मीन्स गेटिंग थिंग्स डन थ्रू अदर्स। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट। मैं ये कहना चाहता हूँ कि नॉलेज का ज़्यादा इम्फेसिस दिया गया है न्यू एजुकेशन। और आपको मैं बताऊँ कि पूरे